सदर मोहतरम आली जनाब रिजवान रियाजी साहब को बुके पेश करने के लिए मैं इज्जत माब आली जनाब डॉक्टर दस्तगीर अहमद साहब और हाजी वसीम अहमद साहब सब्बाग जो आज आए आपको बुके पेश करें। हाजी सरवर साहब शाल डॉक्टर साहब बुके रखा हुआ है, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अब मैं मेहमान खुसूसी आली जनाब सैयद मोहम्मद अहमद साहब साबिक डिप्टी कमिश्नर जो आज के इस अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं, उनको शाल ओढ़ा के सम्मानित करेंगे। हमारे मुशायरे के कन्वीनर जनाब जलाल सिद्दीकी साहब, जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ लाएं, शाल ओढ़ा के उनका सम्मान बख्शें और उनको बुके पेश करें। हाजी सरवर साहब से भी गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं। दोस्तों, डॉक्टर एम.के. सिद्दीकी बिहार से एक और शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं उनको बुके पेश करने के लिए आवाज़ दे रहा हूं। जनाब अलहाज मंजूर अहमद साहब और से वो आएँ, असलम साहब आएँ और उनको बुके पेश। और अब मैं सैयद रईसुल हसन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जिनको बुके पेश करेंगे, जनाब इंसाफ टांडवी आ जाएं। जनाब इंसाफ टांडवी साहब आ जाएं, अशरफ साहब आ जाएं। बुके कहाँ है? अब मैं जल्दी कार्रवाई शुरू करूं। डॉक्टर आनंद ओझा सीएमओ, हमारे एहसान भाई, हमारे बचपन के दोस्त, पेट्रोल पंप के मालिक, जो हमारी दावत पर, जलाल साहब की दावत पर वो यहाँ तशरीफ लाए। जनाब एहसान साहब, मेरे बचपन के दोस्त। नोमान भाई, हम लोग साथ में पढ़े यार। एहसान भाई, आप हम लोग साथ में पढ़े हैं। दोस्तों, मैं असलम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। हजरात, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपकी बेसब्री का हम लोग का इल्म है। तो हजरात, मैं सबसे पहले ऑल इंडिया मुशायरे के कन्वीनर और उर्दू प्रेस क्लब फैजाबाद के चेयरमैन जनाब जलाल सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुशायरे का इनेकाद अम्बेडकर नगर की सरजमीन पे खास तौर से टांडा को मुंतखब किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह आप उर्दू अदब की फरोग के लिए कोशिश करते रहेंगे और हम लोगों को बेहतर से बेहतर मुशायरा सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप बराबर उर्दू की खिदमत के जरिए से सेमिनार वगैरह कराते रहते हैं। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वक्त ज़्यादा नहीं है कि इसमें आपसे ज़्यादा गुफ्तगू हो।
लेकिन आपकी खिदमत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी हाल में आजमगढ़ में ऑल इंडिया मुशायरा हुआ था, जिसमें अहले आजमगढ़ की तरफ से डीएम आजमगढ़ के हाथों आपको अल्लामा शिबली नोमानी एवार्ड से नवाजा गया। बस 1 मिनट वक्त लूंगा, अहम बात है, क्योंकि मुशायरा आपको हर साल यहां सुनना है, क्योंकि एक अहम शख्सियत है जिसकी वजह से मुशायरा हो रहा है। और ये काबिल मुबारकबाद है कि आपको अल्लामा शिबली एवार्ड से नवाजा किया गया है। इसके लिए तो आप लोगों को एक बार जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। वक्त ज्यादा नहीं है, मैं आपकी खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया कर सकता। और इसके साथ, और क्योंकि इस सरजमी अंबेडकर नगर का भी खास अहम मुकाम है कि यहाँ पर मलिकजादा मंजूर जैसी शख्सियत पैदा हुई, जिन्होंने हिंदुस्तान में नाम पैदा किया, और अनवर जलालपुरी जैसी शख्सियत ने पूरे हिंदुस्तान के जरिए से अंबेडकर नगर की जो नुमाइंदगी की है, वो आज हम लोगों की जो याद आती है, अनवर जलालपुरी की याद आती है। जब कोई पूछता है कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम लोग ये बताते हैं उसी सरजमीन अम्बेडकर नगर की सरजमीन पर रहने वाले लोग हैं। तो इससे आप लोगों का कद ऊंचा होता है। तो मैं इस मौके पर, क्योंकि तमाम एजाज़ात साहब नवाजे गए हैं, इसलिए अहले टांडा की तरफ से और इस मुशायरे के सरपरस्त जनाब टांडा प्रेस एसोसिएशन के सदर जनाब जावेद सिद्दीकी साहब और टांडा की चेयरमैन मोहतरमा नसीब रहना साहब के शौहर दस्तगीर साहब और अब्दुल महबूद एडवोकेट साहब की तरफ से आपको अनवर जलालपुरी अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आप आए और आप उर्दू की खिदमत के लिए आपने काम किया है, तो इसलिए मैं आपको आवाज देना चाहता हूं। बड़े ही खुलूस के साथ आप आए और अनवर, जी हाँ सर, आपकी खिदमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए हजरात, मेरी आपसे बहुत मुलाकातें हो चुकी हैं। एक बात कहना चाहता हूं सिर्फ, इन्नल्लाह मा साबरीन। दूसरी बात, एक बात और कहना चाहता हूं। अभी जलाल सिद्दीकी साहब ने कहा और दूसरे लोगों ने भी कहा कि उर्दू अकादमी जो उर्दू अदब की खिदमत कर रही है, एक सिलसिला रवा दवा है मुशायरों का, जिले लेवल के शहरों में हो रहा है। लेकिन टांडा कैसे मुंतखब हुआ, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये अहले टांडा का अदब का ज़ौक़ है, जिसने उन्हें मजबूर किया मुशायरा करवाने के लिए। आप जिस नज्म और ज़ब्त के साथ, आपकी तवारीख है, आपकी रवायत है, आप जिस नज्म और ज़ब्त के साथ मुशायरे की समाअत करते हैं, उसकी मिसाल सूबे में, क्या मैं तो कहता हूं दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस है कि इतना अजीमुशान मुशायरा मुनक़िद हुआ उर्दू अदब, उर्दू एकेडमी और प्रेस क्लब फैजाबाद के ताउन से, लेकिन लोगों को कम जानकारी हो सकी। वरना यहां ऐसा हुजूम होता कि जिसकी आप कोई सोच नहीं सकते थे उसके बारे में। मैंने मुशायरे करवाए हैं, हुजूम भी देखा है। आज मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। उर्दू अदब की खिदमत के लिए, उसकी चाशनी के लिए, उसकी मिठास के लिए ये उर्दू एकेडमी जो काम कर रही है, उसके हम बहुत मशकूर हैं। और मैं पूरा यकीन दिलाता हूं, आज जो आपके सामने शोरा हजरात हैं, बहुत से शायर नए होंगे, आप पहली बार सुनेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी रवायत कायम रखेंगे, दादो तहसीन से माला माल करेंगे, इनकी हौसला अफजाई करेंगे और अपनी रवायत को कायम रखते हुए अहले टांडा और सरजमीन टांडा का नाम रोशन करेंगे। मैं आपसे सिर्फ बात ये बहुत करनी थी, लेकिन वक्त नहीं है। इन्नल्लाह मा साबरीन। एक बात और कहता हूं, मेरा मोहब्बत का दामन मत छोड़िएगा।
मोहब्बत का दामन मत छोड़िएगा। मेरा पैगाम मोहब्बत है, उनका जो फर्ज है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये रब्ते मोहब्बत भी क्या रब्ते मोहब्बत है, दिल उनका वहां धड़का, आवाज यहां आई। मैं सुन रहा हूं जनाब सदर साहब इजाजत दीजिए शुरा हजरात को कि अपना कलाम पेश करें। तकरीर तो नहीं कर सका, लेकिन आपसे मुखातिब हुए बिना मुखातिब हुए रह भी नहीं सकता था। शुक्रिया हजरात, बस ज़हमतें आपकी तमाम। मैं अर्ज कर दूं कि ये तिब्र मकतब यकीनन इस अवार्ड के लायक नहीं था, लेकिन अहले टांडा ने ये दे के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है मेरे जिम्मे। मैं इंशाल्लाह ये जिम्मेदारी निभाता रहूंगा और ये अवार्ड पूरे अहले टांडा के नाम